अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टूल सीखने वाले हैं, एक ऐसा टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमें फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी मदद देगा कि आप जिस भी कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप सर्चिंग पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया गया है, हमें ये काउंट बताएगा और हम फिर वो एक कीवर्ड की वेरिएशन के साथ हम अपने गिग्स को रैंक करने में या ऑप्टिमाइज करने में कामयाब होंगे। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि इस टूल का इस्तेमाल करने के बाद हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल बैन हो। इस वीडियो के बीच में मैंने वो रेजोल्यूशन भी दिया है कि आपने कौन सा वो एक्शन परफॉर्म करना है जिसकी वजह से अगर कोई चांस है कि आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है या आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी डलती है तो उससे आपने कैसे बचना है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा टूल है कि जो आपने देखा होगा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बहुत बड़ा मैनुअल एक मेथड है कि आपने सबसे पहले टैग्स को उठाना है। टैग्स उठाने के बाद उनमें से आपने देखना है एक्सेल शीट के ऊपर कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड कीवर्ड कौन सा है और उनमें से भी हम फिर उसको जो है वो फिल्टर आउट करते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम यूज़ करते हैं अपने ऑनवर्ड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिसमें हम प्राइमरी कीवर्ड को रखने के बाद रिलेटेड कीवर्ड्स को कुछ उठाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टूल कि जो आपको हेल्प करेगा उन तमाम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को निकाल कर और हमें काउंट भी बताएगा कि ये कीवर्ड इतनी बार इस्तेमाल हुआ है और हम फिर प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ रिलेटेड कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल करके अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप इवन की फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। लेकिन जो गिग की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है वो आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये सारा सीखते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। आज जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं फाइवर के ऊपर गिग्स को रैंक करने के लिए, हम कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल के एक्सटेंशंस में जाना है या मोर टूल्स में जाएं या सेटिंग्स में चले जाएं। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपने जो हैमबर्गर है इसमें यहाँ से जाके आपने क्रोम के स्टोर में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये फाइवर क्विक व्यू आ चुका है फीचर्ड में। तो इसको आपने ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने ऐड एक्सटेंशन। जब ये एक्सटेंशन ऐड होगी तो इसका फिर आपको मैं यूज बताता हूं, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी सेटिंग में आपने कुछ चीजों को ऑफ करना है ताकि आपको फाइवर इस चीज को जो है वो पेनलाइज ना कर दें। इसलिए हमें चाहिए कि हमने इसको देखना है। सबसे पहले फाइवर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर हम इस चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा है कि हम यहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। लेट्स से मैं वर्डप्रेस प्रॉब्लम लिखता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये आपको मिल चुका है। लेकिन ये टॉप वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपने देखा होगा कि इसकी काउंट का हमें नहीं पता। लेकिन जब हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं गिग के हवाले से तो हमें एक एक करके देखना होता है कि यार किसने कौन से टैग इस्तेमाल किए और जो रिपीटेड होंगे वही हम यूज करते हैं। तो जो टूल मैं यूज करूंगा वो इस तरह यहाँ पर ये सर्च करेगा। देखें हमें क्या क्या चीजें हमें नजर आएंगी इस टूल की मदद से, वो आपको अभी मैं बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखें, मैंने वर्डप्रेस प्रॉब्लम लिखा तो ये सारे मुझे गिग्स दिखा दी हैं। फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज 16 टाइम यहाँ रिपीट हो रहा है। फिक्स वर्डप्रेस यहाँ इतनी बार रिपीट हो रहा है। अब आपने करना क्या है कि देखें हर गिग के ऊपर उन्होंने कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए वो भी नजर आ रहे हैं, कितने ऑर्डर एक्टिव हैं, कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितनी रेटिंग मिली है, ये सारे भी यहाँ शो होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेटिंग आपने इस तरह ही करनी है कि आपने कुछ चीजों को ऑफ रखना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तमाम चीजें बताऊं कि ये कीवर्ड आपको अब मिल चुके हैं, इसके ऊपर आपने अपनी गिग के तमाम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि आपकी गिग फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो। अब मैंने वर्डप्रेस प्रॉब्लम का, इसी तरह आपने अपनी फील्ड के हवाले से कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स शो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारा करने से पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, इस क्रोम के एक्सटेंशन में आना है। क्विक व्यू में यहाँ शो करवाना चाहते हैं, आपने सिंपल यहाँ इसको पिन करना है। पिन करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग शो हो जाएंगी। आपने एक एक करके इन सबको ऑफ करना है। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए कीवर्ड के जो हमें ये जो देखें फोकस कीवर्ड, ये जो फोकस कीवर्ड्स हैं हमें ये चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन सेटिंग में आके आपने सबसे पहला ऑफ करना है तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद आपने ये काम करना है। अब करना क्या है कि अब आपके पास सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब आपने इनमें से एक प्राइमरी कीवर्ड उठाना है और 4 रिलेटेड कीवर्ड्स उठा के आपने इस पूरे के पूरे अपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिया था तो वो आपको मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से
आपने फिक्स वर्डप्रेस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिक्स वर्डप्रेस को प्राइमरी में रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से वर्डप्रेस इश्यूज जो कि 16 टाइम रिपीट हुआ है इसको मैं रिलेटेड कीवर्ड्स में रखता हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस इश्यूज। अब मैंने यहाँ से ये 4 कीवर्ड्स ले लिए हैं और एक प्राइमरी कीवर्ड लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी कीवर्ड को कहाँ कहाँ आपने यूज़ करना है और इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जब प्राइमरी कीवर्ड आप यूज़ करेंगे तो इसको अपने टाइटल में भी यूज़ करना है, अपने पैकेजेस में भी यूज़ करना है, टैग्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, और डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 बार बल्कि 5 बार भी यूज़ करना है। FAQs के अंदर आपने मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, रिक्वायरमेंट्स में आपने कोशिश करना है इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करें, इमेज फाइल को आपने यूज़ करना है, इमेज फाइल के नाम में यूज़ करना है प्राइमरी कीवर्ड टाइटल को, और इमेज के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट इस किस्म का लिखना है जिसमें फिक्स वर्डप्रेस आए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो मैंने आपको कहा ना 4 बार रिपीट, ये डिस्क्रिप्शन में एज इट इज रिपीट होना चाहिए। बाकी पैकेजेस, टाइटल्स और रिक्वायरमेंट्स में आपने ये जब लिखना है तो साथ में इनमें से भी कोई ऐसा वर्ड लिखना है, जैसे कि वर्डप्रेस सपोर्ट है, वेबसाइट मेंटेनेंस है, तो सपोर्ट, मेंटेनेंस या फिक्स वर्डप्रेस आपने ऐसा कोई लफ्ज लिखना है ताकि रिलेटेड कीवर्ड्स भी यहाँ पर टारगेट होना शुरू हो जाए। अब आते हैं जी रिलेटेड कीवर्ड्स में, तो आपने इन 4 को कहाँ कहाँ यूज करना है, टाइटल में, ठीक है, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में और FAQs में, ठीक है। उसके बाद आपने एक और जगह पे यूज करने हैं, आप अगर मौका मिलता है तो 1-2 को आप रिक्वायरमेंट में भी यूज कर लें, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, समझ आ गई। तो ये वो मेथड है कि जिसकी वजह से आप आसानी अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं। और लास्ट में आपने क्या करना है, आपने इस कीवर्ड को उठाना है, इन 4 कीवर्ड्स को उठा के आपने टैग्स में यूज करना है, इसके अलावा आपने कोई यूज नहीं करना, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन हो ऑन पेज और आपकी गिग बआसानी रैंक होना शुरू हो जाए। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन बताई है जो कि फाइवर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके गिग्स को ऑप्टिमाइज करने में या आपके गिग्स को रैंक करवाने में, तो इस टूल का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे आपको वो कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, ताकि इसकी मदद से आप बेस्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके आप अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या वैसे ही किसी भी वीडियो के हवाले से अगर कोई सवाल आप रखते हैं अपने माइंड में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं ताकि मैं आपको वहां रिस्पॉन्ड करके आपके इस इशू को रिजॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।